हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आईसीएससी क्लास 9 का एमएल अग्रवाल से फैक्टराइजेशन का चैप्टर एक्सरसाइज 8.1। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके सामने इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इसे फैक्टराइज करना है। आज हम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फिर हम पहले समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ना, यानी कि बहुत छोटे छोटे उसके ऐसे कर दीजिए कि टुकड़े कर दीजिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट, मतलब बहुत छोटे कि उससे छोटे उसके पार्ट ना हो पाए। तो जैसे आपके पास देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए आपके पास पहली क्वेश्चन दी हुई है 8xy³ प्लस 12x² y²। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 8 के फैक्टर कर दे रहा हूँ। 8 के फैक्टर क्या हो गए यहाँ पे, देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि आपको 8 के फैक्टर कर देने हैं छोटे। अगर किसी को 8 के फैक्टर करने नहीं आते हैं तो वैसे कर ले, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देन आपके पास है x, फिर है आपके पास y³ y³ को आप कैसे लिख लीजिए, y ठीक है, प्लस अब आप 12 के फैक्टर कीजिए, जैसे इस प्रोसेस से किए थे आप ऐसे कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे इसके फैक्टर कर लीजिए तो कितना आ जाएंगे, 2 × 2 × 3 × x × x × y × y। अब देखिए कॉमन का मतलब, अब समझिए कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन का मतलब जो दोनों टर्म्स के पास हो। देखिए 1 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉमन है। देखिए 1 2 और कॉमन है हमारे पास, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, जो दोनों के पास हो, दोनों टर्म्स के पास हो। देखिए अब देखिए एक्स को, देखिए 2 तो अब इसके पास कॉमन, इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। तो देखिए अब x को देखते हैं, एक x यहाँ है, यहाँ भी है। क्या अब अगला x है यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना x, यहाँ नहीं है। अब देखिए y देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2y यहाँ पे कॉमन है तो 2y भी यहाँ पे कॉमन है। तो इसको उठा के आप बाहर ले लीजिए, तो जो कॉमन पार्ट है कितना आया, 2 × 2, जिस पे राउंड सर्किल बना हुआ उसको बाहर ले रहा हूँ मैं, x, और ये कितना हो गया y.y। एक ही बार लिखना है, एक टर्म को दो बार नहीं लिखना है, दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक हो गया, और बचा हुआ टर्म जो आया उसको लिख लीजिए 2y प्लस कितना, जिसके अंदर सर्किल नहीं है वो हो गया 3x। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 4x y दैट इज y²। ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसके फैक्टर करते हैं। देखिए 21 के फैक्टर कर लीजिए, 7 3 ज़ा 21, पी y² को लिख लिया y × y। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप किसके फैक्टर करिए, 56 के फैक्टर कीजिए। अब देखिए 56 क्या फैक्टर कीजिए, 56 को डिवाइड कीजिए प्राइम नंबर से, सिर्फ प्राइम नंबर से डिविजिबल होंगे। 7 3 2 11 19 सो ऑन, इस टाइप के नंबर से डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे। तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 ज़ा 8, ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लीजिए। फिर आपके पास कितना हो गया, 7 × 2 × 2 × 2 p × y। ठीक है, अब देखिए कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास कॉमन ये है, देखिए 7 दोनों में आ रहा है कॉमन। ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ p कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसके अंदर लिख कॉमन कर लीजिए, बाहर लिख लीजिए 7py। एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे टर्म को। तो ब्रैकेट के अंदर जितना बचेगा 3y माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, बस ये इसका आंसर है। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म मिल जाएगा। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, पी ये रहा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², और 8 7 8 ज़ा 56 पी वाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला टर्म, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारे पास 2πr² माइनस 4πr। तो 2 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, पाई ऐसे ही रहेगा, r² को लिख लीजिए r × r माइनस, देखिए अब आपके पास नेक्स्ट टर्म कितना है, 4πr। 4 के फैक्टर कीजिए, 2 × 2, पाई तो ऐसे ही रहेगा, r ऐसे ही रहेगा। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, और आर, एक आर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए 2πr, जिसमें राउंड है वो उसको बाहर लिख लीजिए, और जो गोल जिसमें राउंड ऑफ नहीं है ये आर बचा। अब देखिए यहाँ क्या बचा आपके पास, एक 2 ये बचा है बस, तो ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, कितना इजी है देखिए। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 25 के फैक्टर कीजिए, 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, ABC × C। ठीक है, अब देखिए एक मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5 3 ज़ा 15,
इंटू ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिख दिया, बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, बी इंटू बी, और ये लिख दिया सी। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब देखिए 5 5 कॉमन, अब देखिए 5 इसके पास तो है नहीं, अब ए देखिए एक ए इसके पास कॉमन। अब देखिए बी की मिनिमम पावर देख लीजिए, मिनिमम पावर बी की मिनिमम पावर यहाँ कितनी है, इन दोनों में 1 है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी की मिनिमम पावर, देखिए सी की दोनों में मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो एक सी कॉमन आ जाएगा। अब इसको आप बाहर लिख लीजिए 5 a b c, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, 5c माइनस 3ab। ठीक है, ठीक है, अब मैं यही आएगा ना, देखिए 5c ये रहा, और क्या बचेगा 3ab, जिसमें गोला नहीं है। अब देखिए मैं इतना लंबा मेथड ना करके सीधे सीधे शॉर्ट में करूंगा, देखिएगा आप एक मिनट। हाँ, इसके 8 के फैक्टर देखिए, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 हो गया। एक्स क्यूब को मैं एक मिनट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, -3 × 2। ठीक है, अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस 10x कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10x। अब देखिए अगर मैं इतना लंबा प्रोसेस ना करूं तो मैं देखूंगा तीनों पावर में मिनिमम पावर, मिनिमम मतलब मिनिमम पावर कॉमन ले लूंगा। देखिए यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। ठीक है, मिनिमम तीनों में कितनी है, मिनिमम तीनों में सबसे छोटी पावर किसकी है, एक्स की 1 है। देखिए 1 सबके पास है, एक एक एक्स है, तो आप क्या करिए, मिनिमम पावर को कॉमन ले लीजिए, एक एक्स कॉमन आया। अब देखिए 2 को देखिए, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, देखिए 2 2 2 हो रहा है ना, 2 सब में कॉमन आ गया। अब बाकी जो बचा देखिए, यहाँ कितना बचा, 2 × 2 हुआ। अब देखिए एक एक्स तो चला गया बाहर कॉमन, तो अंदर कितना बचा, एक्स स्क्वायर, माइनस देखिए अब यहाँ कितना बचा, 3, ये तो बचा, ये तो कॉमन आया नहीं था, एक्स स्क्वायर में से कितना बचा, देखिए एक एक्स तो चले गया, एक ही एक्स बचा, प्लस ये कितना बचा 5, और यहाँ पर एक्स भी चला गया था, तो कुछ नहीं, एक्स तो चला गया था, इतना बचा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।